साथियों, हमें पेट की भूख की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी आज हम यदि यहाँ आए, हमें आवश्यकता होना चाहिए थी दिमाग के भूख की। हमें दिमाग की भूख की आवश्यकता होना चाहिए थी, मगर हम लोग एक बात रट रखी। क्या रट रखी? कोई खाने को नहीं देता है। यही रट रखी ना। और यही चुनाव के टाइम पे बोलते हैं ना अपन लोग। तो चुनाव लड़ने वाला सोचता कि बेचारे खाने पीने की चीज मांग रहे हैं, इन्हें कोई विकास की चीज नहीं चाहिए। वो समझ जाते हैं। दो आदमी दूर जाके बैठ जाएंगे, चार से वो बात करता है, बोले कोई खाने को नहीं देता है। अब नेता तो अधिकारियों से ज्यादा चतुर रहते, बोले यार पहले इनकी खाने की बात करो। नेता का जो सलाहकार रहता, बोले साहब अकेले खाने से नहीं चलेगा काम, बोले पहले इनकी पीने की बात करो, तो खाने का तो मांगेंगे ही नहीं। तो अभी हम जो बता रहे हैं आप लोगों को, आज तमाम चेतना बड़े बड़े समाजों में जो आया है, राजनीति तो लाई है परंतु उनके सामाजिक संगठन लाए हैं। उनके जब सामाजिक संगठनों की बात होती है, उनके समाज के लोग बड़ी भारी तादाद में वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ तो यदि आयोजकों ने आप लोगों से पैसा धेला लेके खाने की व्यवस्था नहीं की होती, तो सबसे पहले यही पूछता खाना रखा हुआ या नहीं रखा। तो हम सबसे पहले आपका जिंदा रहने के लिए खाना आवश्यक है, मगर धरती माँ पे वजन बनने के लिए खाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान बिरसा मुंडा की जो बात कही, 25 साल जिए। हमें हमारे बाप के बाप का फोटो मालूम नहीं है कैसा था। इन लोगों के फोटो इसलिए याद है, ये यदि 25 साल भी जिए तो इतना बड़ा इतिहास रच गए कि इतिहास के पन्नों में से उनके नाम को दुश्मन भी नहीं हटा सकता है। सही बात। जैसे भगवान बिरसा मुंडा हुए, संत रविदास जी हुए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब हुए। उन्हें अपना जिला ही नहीं, अपना प्रदेश ही नहीं, उन्हें अपना देश ही नहीं, उनकी सोच विदेशों में मिल जाती है। विदेशों में तक उन्हें आदर्श मानते हैं। हम यहीं जो कुछ छोटा मोटा, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी चाहत भी नहीं है, हम यहीं के लोगों को नहीं पूछते हैं। मैं बैठे बैठे मैडम से बात कर रहा था, मैंने कि इतने लोग आए हैं, किसी ने ये नहीं बोला साहब आप लोगों का नंबर दे दो, कभी हमें काम पड़े तो ले लेंगे नंबर तुम्हारा। तो हम लोग खून के रिश्ते के लोग हैं। हम उस खून के रिश्ते को, अभी धीरे धीरे हमारी संस्कृति चौपट होती जा रही है। कैसे चौपट होती जा रही? अभी खून के रिश्ते के लोग भी जो पहले चूल खोदने के लिए आ जाते थे, या मंडप घालने के लिए आ जाते थे, या पुड़ी बनवाने के लिए आ जाते थे, वो भी आके सीधे कुर्सी पे बैठते, यहीं लाके लगा। अभी हमारी संस्कृति पीछे की ओर जा रही है। हमें इस संस्कृति को बचा के, हमारे संस्कार में सुधार लाके, शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ लेके मुख्य धारा से हमें जुड़ना होगा। हम सामाजिक संगठन के माध्यम से 4-5 बातों पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हालांकि जब अच्छी बात करते हैं तो ज्यादा लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरे गांव में 10 घरों में से 27 लड़के नौकरी में हैं। वो मैंने इसलिए बताया कि हमारे गांव में 125 घर राजपूतों के, उनमें से मात्र 2 लड़के नौकरी में हैं, वो भी छोटी छोटी नौकरी पे। अभी आपको जान के असर होगा कि छोटे से गांव से निकल के हमने जिले में कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो जिले में न केवल हेरवारों ने किया है, बल्कि संपूर्ण जिले के सवर्णों में से भी नहीं हुआ है। हमारे बीच में एक साथी आया था,
सभी को मालूम। और यदि यही कार्यक्रम आज से 40 साल पहले रहा होता, या जितने थे उसमें से इक्का दुक्का बिना पी आए होता, बाकी सब के सब मंच में झटक जाते, झूम जाते, अरे साहब मेरा हाथ रखो, थोड़ी आधे घूंट आप भी ले लो। तो ये हम में जब अशिक्षा थी, हम उन्हीं जगह सबसे गुजरे हुए, मैंने इसीलिए गांव का परिचय बताया है। अभी सभी लोगों ने बताया कि आपकी नौकरी खत्म हो गई है, ऐसे में हम क्या करें? बाहर के लोग आके यहाँ धंधा करते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो भी आप जैसे लोगों से हैं। हम एक सामाजिक संरचना पैदा करके, हम अकेले अपने एहरवारों को इसलिए इकट्ठा किया कि ये अभी जैसे सीरियस मरीज आईसीयू में रहता है, ये वैसा है। तो आईसीयू के मरीज को जल्दी नहीं संभालेंगे तो अभी हम चाहते हैं, आज जो टीआई साहब को बुलाया हमने, इनके क्षेत्र में पूरे लोग, आदिवासी लोग धंधा करते हैं, वो वहां से दूध इकट्ठा करके नरसिंहपुर जबलपुर तक भेजते हैं। अब यहाँ चेतना नहीं है, तो हमारे यहाँ का आदिवासी पन्नी बेचता है। पन्नी ये नहीं सामान रखने की, हाँ समझ गए, मैं ये माता बहनें नहीं समझ पा रही इसलिए। तो अभी क्या है, हम कोशिश करेंगे, अगली बार हम तमाम बिरादरी के लोगों को बुलाएंगे और उनसे चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग ये उत्पादन कर रहे हैं, यदि आप हमारा उत्पादन आप खरीदते हो तो आपका उत्पादन हम खरीदेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी प्रेरणा से, यदि एक तहसील से 10-10 लोग धंधे में लग जाते हैं तो उनकी प्रेरणा से बाकी के लोग लगेंगे। मेरे गांव में सबसे पहले मैं नौकरी में निकला था, तो बाद में जब लड़कों को मैं सिखाता था, कुछ लड़के बोलते थे भाई साहब हमें नौकरी करना है, उसके लिए हमें किसी की भीख मांगना पड़े तो आप हमें बताइएगा, हम भीख मांगने में नहीं कतराएंगे। अभी हम लोगों ने जो सोच लिया है कि रुपया किलो के गल्ले से हमारा पेट भर सकता है, रुपये किलो के गल्ले से हमारा पेट भर सकता है, 200 रुपये रोज की मजदूरी करने से हम हमारा मिर्च मसाला ला सकते हैं। मगर जो हमारे साथियों ने जो बताया है, हमें विकास के रास्ते में जाने के लिए आपको सामाजिक सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। जब सामाजिक सिस्टम से जुड़ोगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी चेतना आएगी। हम वो चाहते हैं, किस लिए जोड़ना चाहते हैं? प्राथमिक रूप से हम नशा, नुक्ता और निमंत्रण, इन 3 पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि जहां ऊपर से रोटी नहीं टपकाए, हमें साथ बिठा के खिलाए। आदमी मरता, हमें नुक्ता नहीं करना है। हमारे घर का आदमी कोई हत्यारा, पापी, कोड़ी नहीं था। लोग बाग बोलते, अशिक्षित लोग बोलते समाज का दंड है, तो दंड तो उसका होता जिसने चोरी की हो, हत्या की हो, कहीं पालतू जानवर मार दिया हो, तो वो भी नहीं है हमारा। दंड यदि होता तो उसको न्यायालय देता। दूसरा, हम हमारे स्व सहायता समूह चालू करना चाहते हैं। और आखिरी जो हम चाहते हैं, हमारा समाज बहुत सपूत है, ये चैन से जीता, उसके बाद में इसके ऊपर पिटाई लोग बाग लगाते हैं, कार्रवाइयां नहीं होती है। हम हमारा भी एक चैन सिस्टम बनाना चाहते हैं, जो हम बैठे हुए को घर आके परेशान करेगा तो हम उसे भी यहाँ से सीधा नहीं जाने देंगे। ये हम लोगों की सोच है। हम खाना खाने के बाद में यहाँ 10-15 लोग बैठेंगे और आगे कैसे संरचना समाज संगठन की करना है, हम 10-15 लोग बात करेंगे। उसमें माता बहनें भी आए और चेतन पुरुष भी आए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी साथी बधाई के पात्र। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास, जय भगवान बिरसा मुंडा। जिले का जिला धन्यवाद। यहाँ पे समाप्त हो गया। सम्मान्य डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब।
काफ़ी अच्छी बात आपने बताई कि हमें अपने समाज को आगे ले जाना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था। समय का अभाव है और मैं इस कार्यक्रम का समापन हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय चाहूँगा कि वो अनुमति प्रदान करें और हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें।